10 महीने की गर्भवती एक औरत को अचानक एक जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। बिना एक पल गवाए वो टेबल के नीचे गई और अपने पैर फैला लिए। अपने पहले के 4 बच्चों की तरह ही उसने झट से गर्भनाल काटी और आसानी से बच्चा पैदा कर दिया। ये औरत अपना पेट पालने के लिए जिस्म का धंधा करती थी, इसलिए वो हमेशा की तरह पत्थर दिल बनी रही। उसने सोचा कि इस बच्चे को भी कूड़े के साथ फेंक दिया जाएगा, लेकिन तभी उस नवजात लड़के ने अचानक से रोना शुरू कर दिया और यहीं से इंसानियत का मजाक उड़ाने वाले एक खौफनाक सफर की शुरुआत हुई। औरत डर कर भागने लगी और बच्चे को वही छोड़ दिया। पकड़े जाने पर उसे सीधा फांसी की सजा सुना दी गई। कानून के मुताबिक उस लड़के को अनाथालय भेज दिया गया। इस तरह लावारिस छोड़े जाने वाले बच्चों की तादाद रोजाना बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अनाथालय के लिए तो ये सब कमाई का एक जरिया थे। ये देखकर कि बच्चे ने अभी आंखें भी नहीं खोली है और उसे यहाँ फेंक दिया गया, वहाँ के बाकी बच्चे डर गए कि ये आधी रात तक भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उन्होंने इस मुसीबत को बचपन में ही खत्म करने की सोची। लेकिन अनाथालय की मालकिन ने आवाज सुन ली और तुरंत वहाँ आ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आज एक बेहद खूंखार और बेरहम शैतान की जान बचा रही है। 5 साल की उम्र तक आते आते वो लड़का बोलना तो नहीं सीख पाया था, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति जन्म से ही गजब की थी, जिससे वो अपने आसपास की हर महक को आसानी से पहचान लेता था। कभी कभी तो उसकी इस अजीब आदत से किसी भी चीज की दिशा और दूरी का भी पता चल जाता था। उसकी इस अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सब उससे चिढ़ते थे। 13 साल की उम्र में जब वो बोलना सीखा तो मालकिन ने उसे मजदूरी के लिए एक चमड़े की फैक्ट्री में बेच दिया और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसे बेचने के तुरंत बाद उस मालकिन की हत्या हो गई। चमड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की औसत उम्र सिर्फ 5 साल होती थी, लेकिन कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीने वाला डेविड बड़ी बेताबी से जिंदा बच गया। वो अपनी इस नई किस्मत को अपनाने की कोशिश कर रहा था और नई तरह की महक तलाश रहा था। सालों तक सर्दी हो या गर्मी उसने खूब पसीना बहाया और आखिरकार उसे शहर में सामान पहुंचाने का मौका मिल ही गया। हर तरह की खुशबू और बदबू से भरी उन सड़कों पर चलते हुए वो भीड़ के बीच बड़ी लालच से अपनी मनपसंद महक को महसूस कर रहा था। उसका बस एक ही मकसद था, दुनिया की हर खुशबू को अपनी मुट्ठी में कर लेना। सामान देने के बाद एक खुशबू ने उसे इतना दीवाना कर दिया कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार परफ्यूम की महक सूंघी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महज एक बूंद लिक्विड किसी को इस कदर मदहोश कर सकता है। लेकिन तभी एक और भी ज्यादा लुभावनी महक उसके पास आई और पल भर में ही जैसे उसके होश उड़ गए। उसका शरीर अनजाने में ही उस महक के पीछे खिंचा चला गया। शायद वो फल बेचने वाली उस लड़की के शरीर की मीठी महक थी जिसने डेविड को इस कदर अपना दीवाना बना दिया था। इसलिए उसने अचानक लड़की का हाथ पकड़ा और पागलों की तरह उसे सूंघने लगा। उसकी इस खौफनाक हरकत से लड़की बुरी तरह डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन उसके शरीर की उस नशीली महक ने डेविड को एक बार फिर से उस खुशबू के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। लड़की को लगा कि उसका पीछा छूट गया है, लेकिन वो अजीब सा आदमी चुपके से उसके पीछे आ गया और उसके शरीर से निकलने वाली एक एक महक को सूंघने लगा। जब लड़की को इसका एहसास हुआ तो वो खौफ से पीली पड़ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों की नजर में आने से बचने के लिए उसने लड़की का मुंह कसकर दबा दिया, लेकिन जब लोग चले गए तो उसकी बाहों में मौजूद वो लड़की भी दम तोड़ चुकी थी। अनजाने में किसी की जान लेने के बाद डेविड काफी घबरा गया था, लेकिन उस महक का जादू इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक और भी पागलपन भरा काम किया। उसके कपड़े हटाकर वो अपनी लालची नाक से उसकी महक को अपने अंदर भरने लगा। जैसे जैसे लड़की का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था वो लगातार अपने हाथों से उसकी महक को समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बालों से आ रही तेज खुशबू भी उसकी अजीबोगरीब सूंघने की प्यास नहीं बुझा पाई। उस रात डेविड सो नहीं पाया, लेकिन उसे अचानक समझ आ गया कि उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। अगली बार जब वो परफ्यूम वाले की दुकान पर चमड़ा देने गया तो उसने सोचा कि वो परफ्यूम बनाने वाले को अपना हुनर दिखाएगा। उसने दावा किया कि वो मार्केट के सबसे बेहतरीन परफ्यूम को भी मात दे सकता है। उस दुकान का बिजनेस वैसे ही मंदा चल रहा था, तो परफ्यूम बनाने वाला थोड़ा हैरान भी था और उस लड़के का घमंड भी तोड़ना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि डेविड अपनी जबरदस्त सूंघने की शक्ति से कितनी आसानी से सारी जरूरी चीजें ढूंढ लेगा। बिना किसी नापतोल के उसने सब कुछ मिला दिया, जिसे देखकर परफ्यूम बनाने वाले का तो मुंह ही खुला रह गया। कुछ ही देर में परफ्यूम बनकर तैयार था। परफ्यूम बनाने वाले ने शक के साथ उसे हल्का सा सूंघा, लेकिन जैसे ही वो खुशबू उसके दिमाग में घुसी उसे जैसे कोई जन्नत मिल गई हो। इसलिए अगले ही दिन परफ्यूम बनाने वाले ने बड़ी रकम देकर डेविड को उस चमड़ा फैक्ट्री से आजाद करा लिया। फैक्ट्री का मालिक इतनी खुशी में पागल हो गया कि उसी रात शराब के नशे में नदी में डूबकर मर गया। उन दोनों का इरादा बिल्कुल साफ था। डेविड वहां खुशबू निकालने के तरीके सीखने आया था और परफ्यूम बनाने वाला उसके बनाए परफ्यूम को बेचकर कुछ ही समय में माला माल हो गया। परफ्यूम बनाने वाले ने उसे बड़ी लगन और जिम्मेदारी से सिखाया। अब वो उसे परफ्यूम बनाने का सबसे शुरुआती तरीका सिखा रहा था, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों को एक बर्तन में डालकर नीचे से हल्की आग जलाई जाती है, फिर बर्तन को बंद करके तापमान कंट्रोल किया जाता है। ऐसा करने से पंखुड़ियों का तेल भाप बनकर ऊपर उठता है और पानी के पंप से उसे ठंडा किया जाता है ताकि उसका सारा सत्व तांबे के पाइप में इकट्ठा होकर एक कीमती परफ्यूम बन सके। जहां तक इसके नतीजे की बात थी, परफ्यूम बनाने वाले को इस तरीके पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब डेविड ने छुपकर महक निकालने की कोशिश की तो उसने लैब में लगभग तबाही ही मचा दी थी। उसने कहा कि परफ्यूम बनाने का वो तरीका किसी काम का नहीं है, उससे कोई खुशबू नहीं निकल रही थी। असल में वो घर की बिल्ली पर इसका प्रयोग कर रहा था। परफ्यूम बनाने वाला उस पर भड़क उठा और बोला कि उसमें जरा सी भी अक्ल नहीं है। इस तरीके से इंसानों या जानवरों की महक नहीं निकाली जा सकती, ये मुमकिन नहीं है।
डेविड की उम्मीदें टूट चुकी थी और वो सदमे में जाकर मानो मरने की हालत में पहुंच गया। उसके दिमाग में जब फिर से उसी लड़की के शरीर की मीठी खुशबू आई तो उसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए पूछा, क्या खुशबू को बचाने का कोई और तरीका है? परफ्यूम बनाने वाले ने कहा कि हाँ, एक तरीका है, लेकिन तुम्हें उसे सीखने के लिए खुशबू के शहर जाना होगा। ये सुनकर कि अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, डेविड कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गया। जानकारी देने और उसकी आजादी के बदले में परफ्यूम बनाने वाले ने उससे परफ्यूम के सैकड़ों फॉर्मूले मांगे। उस रात परफ्यूम बनाने वाला अमीर बनने का सपना देखते हुए बड़ी शांति से सो गया और उसका वो पुराना घर भी हमेशा के लिए नींद की आगोश में चला गया। वही डेविड उसके बताए रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़ा। महक निकालने का नया तरीका सीखने के लिए वो पैदल ही परफ्यूम के शहर ग्रास की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हवा में घुली एक अमीर खानदान की लड़की की खुशबू ने उसके जुनून को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अपनी जन्म से मिली उस खास सूंघने की ताकत से डेविड उस लड़की के घर के बाहर तक पहुंच गया। पानी से बाहर आती उस खूबसूरत अप्सरा की खुशबू और उसकी एक एक झलक डेविड के जुनून को और भड़का रही थी। इसलिए डेविड ने जल्दी ही एक परफ्यूम की दुकान में नौकरी कर ली ताकि वो आगे के तरीके सीख सके। दुकान की मालकिन को उसका लगन से काम करना बहुत पसंद था, लेकिन उसका मैनेजर हमेशा जलता रहता था। लेकिन इन तारीफों और दुश्मनी से दूर डेविड का पूरा ध्यान सिर्फ उस नए तरीके से इंसानी महक निकालने पर लगा हुआ था। वो सारे तरीके अच्छे से सीखने के बाद उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से रूठी हुई एक लड़की को अपना शिकार चुना। अपनी सूंघने की उस तेज ताकत से वो न सिर्फ आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकता था, बल्कि उसे आसपास के खतरे का भी अंदाजा हो जाता था। उसे चुपचाप ये अजीब से प्रयोग करते देखकर मैनेजर फिर से उसमें कोई कमी निकालना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि उस लिक्विड में जरा भी खुशबू नहीं है तो उसने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि डेविड किस्मत से बाल बाल बच गया, लेकिन उसका वो प्रयोग पूरी तरह से नाकाम रहा था। इसलिए उसे कोई और तरीका आजमाना पड़ा। इसके लिए उसने पैसे देकर एक औरत को काम पर रखा। शुरुआत में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की बात सुनकर औरत को लगा कि ये बस कोई अजीब शौक है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू जैसा कुछ है तो उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो पैसे वही छोड़कर भागने लगी। तभी डेविड ने बिना किसी जल्दबाजी के बड़ी शांति से अपने शरीर के कपड़े उतारे और फिर उसने चर्बी से सनी हुई पट्टियों से उस औरत की बेजान लाश को पूरी तरह से लपेट दिया। फिर उसके सिर के सारे बाल काटकर उसके पूरे चेहरे को भी अच्छे से ढक दिया। कुछ घंटों तक इसे ऐसे ही छोड़ने के बाद उसने वो पट्टियां हटाई और उसके शरीर से सारी चर्बी खुरच कर निकाल ली। पट्टियों और बालों से निकाली गई सारी चर्बी को उसने इकट्ठा किया और अपने अंदाजे से उस चर्बी को हल्का करके एक शीशे के बर्तन में डाल दिया। फिर उसने एक खास ढक्कन से उसे बंद किया और धीमी आंच पर उसे पकने दिया। चर्बी में उबाल आने के बाद उसमें से निकलने वाली गैस ऊपर की तरफ उठने लगी। जब बहुत सारी गैस मिलकर एक बूंद लिक्विड बन गई तो वो शीशे की एक लंबी नली से बाहर बहने लगी। डेविड ने अपनी उंगली पर एक बूंद ली और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर गहराई से सूंघा। असल में खुशबू निकालने का ये तरीका सदियों पहले फ्रांस में गायब हो चुका एक बेहद खास और पुराना तरीका था। बस फर्क इतना था कि डेविड को खुद नहीं पता था कि उसने सिर्फ अपने तजुर्बे से इसे सीख लिया था। जब परफ्यूम की महक से खिंचा हुआ एक कुत्ता वहां आया तो उसे आखिरकार यकीन हो गया कि वो इंसानी महक का परफ्यूम बनाने में कामयाब हो गया है। लेकिन उस औरत से बना परफ्यूम बिल्कुल भी शुद्ध नहीं था। उसे एक ऐसा परफ्यूम बनाना था जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो और इसके लिए उसे नए शिकार की तलाश थी। उसने बेकार पड़े लकड़ी के बक्सों से कुछ शीशे की बोतलें उठाई। उसने तय किया कि वो खूबसूरत जवान लड़कियों की महक को इन बोतलों में भरकर रखेगा। वो बहुत ही चुनकर शिकार कर रहा था और उसका मकसद भी एकदम साफ था। अमीर खानदान की लड़कियों का बेदाग शरीर परफ्यूम बनाने के लिए यकीनन सबसे बेहतरीन चीज था। लोगों का एक झुंड बड़े मजे से लुका छिपी खेल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके उस बगीचे में एक खूंखार भेड़िया भी छिपा है। उसके सामने खड़ी वो बेहद खूबसूरत लड़की असल में उसी की शिकार थी जिसे वो बड़ी शिद्दत से चाहता था। लेकिन पलक झपकते ही वो लड़की भागकर एक रोशन जगह पर चली गई। जब डेविड को लगा कि वो उस पर हमला नहीं कर पाएगा तो उसने लालच में आकर जुड़वा बहनों को उठा लिया। इसके बाद बालकनी में खड़े ड्यूक ने खेल खत्म होने का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ उस शैतान का असली खेल तो बस अभी शुरू ही हुआ था। अपने पहले वाले तरीके को अपनाते हुए उसने उनके सारे कपड़े उतारे और उन्हें चर्बी से सनी पट्टियों में लपेट दिया। उनके लंबे बाल काटने के बाद उनके चेहरों को भी अच्छी तरह से ढक दिया। जब उन अमीर लोगों को पता चला कि जुड़वा बहनें गायब है तो चाहे वो जितनी भी मशाले जला ले, परफ्यूम के इस शहर का अंधेरा दूर नहीं होने वाला था। दोनों लाशों को कुछ घंटों तक वैसे ही छोड़ने के बाद डेविड ने बड़ी सफाई से उनके शरीर से चर्बी खुरचना शुरू किया। परफ्यूम बनाने के उस खास तरीके से उन दोनों की महक की 2 बोतलें तैयार हो गई। लड़कियों की महक वाला परफ्यूम जल्द ही तैयार हो गया था। उसने खुशी खुशी उस रस को छोटी बोतल में भरते समय उसे मालकिन और केयरटेकर की महक आई जो उसी तरफ आ रहे थे। तभी गलती से परफ्यूम की एक बूंद उसके हाथ पर गिर गई। इस बार आखिरकार केयरटेकर ने बिखरी हुई टेबल देख ली और वो उसे डांटने ही वाला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तैयारी क्यों नहीं की? गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि आपने जो तैयार किया है वो काफी है क्या? परफ्यूम के असर से केयरटेकर का बर्ताव एकदम बदल गया। लगता है उस मासूम लड़की की महक किसी का भी दिमाग भटका सकती है। जुड़वा बहनें कल रात ही गायब हुई थी और अगले ही दिन उन्हें बुरे हाल में फेंक दिया गया। ये तरीका बहुत डरावना था। जब रात का कर्फ्यू लगाने की बात आई तो 90% लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि फूल तोड़ने का सीजन निकल गया तो उनका बिजनेस डूब जाता। उन लालची अमीरों और अफसरों को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि वे कंगाल न हो जाएं। वे ये सोच रहे थे कि शायद अब कोई अगला अपराध नहीं होगा। जैसे जैसे छोटी बोतल परफ्यूम से भर रही थी वैसे वैसे और भी लड़कियों की महक बेरहमी से छीनी जा रही थी। हालांकि पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन फिर भी हर दिन मासूम लड़कियां शिकार हो रही थी। ये सब इतने हैरान करने वाले तरीके से हो रहा था कि सब सन्न थे, लेकिन हर लड़की के पास तांबे की सुई पड़ी मिलती थी जो लोगों को बहुत उलझन में डाल देती थी। ये देखते हुए कि उन लड़कियों के बाल भी गायब थे, लोगों ने सोचा कि वो कोई अजीब चीजें इकट्ठा करने वाला इंसान है। और बड़े अफसरों की बिना सिर पैर की बातों ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। जो भी लोग
बालों से जुड़ा काम करते थे, उन्हें दिन दहाड़े बीच सड़क पर पीटा जाने लगा। जब मासूम लड़कियां दिन के उजाले में भी गायब होने लगी तो लोगों की दहशत एक बड़े डर में बदल गई। भले ही सभी दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दिए गए हों, फिर भी खौफनाक हादसे लगातार हो रहे थे। अब तक उसने कई तरह के परफ्यूम बना लिए थे, बस एक और की जरूरत थी जिससे वो मशहूर परफ्यूम बना सकता था। और डेविड के पास इसके लिए एक सही टारगेट था। जैसे ही वो सोती हुई लड़की के पास जाने वाला था, तभी उसका पिता एक बुरे सपने से जाग गया और घबराकर दौड़ता हुआ आया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसने चैन की सांस ली, पर देखा कि खिड़की खुली थी। सोने से पहले उसने खुद इसे बंद किया था। साफ था कि उसकी बेटी पर किसी की नजर थी, इसलिए पिता ने रातों रात सामान बांधा और वहां से दूर जाने का फैसला किया। पर डेविड अपनी तेज सूंघने की शक्ति से समझ गया कि उसका शिकार दूर जा रहा है। पिता ने लड़की को लड़कों वाले कपड़े पहनाए और नौकरों के साथ अलग अलग रास्ते से मंजिल की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि ये चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि वो पश्चिम की तरफ है? हाँ, मुझे यकीन है, मैंने देखा था। हालांकि लड़की की महक कम होती जा रही थी, लेकिन डेविड को अपनी सूंघने की ताकत पर भरोसा था और वह दक्षिण की ओर भागा। दूसरी तरफ केयरटेकर को पीछे के आंगन में दबे हुए लड़कियों के बाल और कपड़े मिले। बड़े अफसरों ने लोगों के डर को शांत करने के लिए केयरटेकर को फंसा दिया और उसे सजा दे दी। और जब तेज हवा में लड़की के बाल उड़े तो वो मनचाही महक डेविड की नाक तक पहुंच गई। रास्ते में रुकते समय पिता ने समुद्र के किनारे एक पूरा रिसोर्ट बुक कर लिया और फिर जानबूझकर ऐसा कमरा चुना जिसकी खिड़की चट्टान की तरफ थी। लेकिन डेविड के लिए ये सब बेकार की कोशिश थी जिसका कोई फायदा नहीं था। और लड़की को भी अचानक लगने लगा कि उसके पिता कुछ तो छिपा रहे हैं। दिन में इतनी जल्दबाजी में निकलना और नौकरों से अलग रास्ते से आना। उसने पूछा कि ये सब इतना सीक्रेट क्यों है? कल रात मैंने सपना देखा कि तुम गुजर गई हो। उसकी सारी शिकार बहुत जवान और खूबसूरत थी, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। भले ही पिता का शक एकदम सही था और सोने से पहले उसने बेटी का दरवाजा भी लॉक कर दिया था, लेकिन अपराधी की ताकत उनकी इस सावधानी पर भारी पड़ गई। जब सब गहरी नींद में थे तो डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया। एक कपड़े पर तेल लगाने के बाद वो रिसोर्ट की खिड़की से अंदर घुस गया। उसके पास सूंघने की गजब की ताकत थी, लेकिन उसके खुद के शरीर की कोई महक नहीं थी। उसकी नाक एक जीपीएस की तरह काम कर रही थी, जिससे उसने जल्दी ही लड़की के कमरे को ढूंढ लिया। दरवाजा लॉक देखकर उसने हल्का सा सूंघा और पिता की मेज पर रखी चाबियों की महक पकड़ ली। कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी और वो एक खौफनाक साए की तरह अंदर आ गया। उसके बैग में रखे डंडे ने अनगिनत लड़कियों की महक छीनी थी। पहली बार अपने सबसे खास शिकार के इतने करीब आकर वो थोड़ा हिचकिचा गया। सुबह होने पर चाबियां वैसे ही मेज पर रखी हुई थी, लेकिन जब पिता जागकर कमरे में आया तो उसकी बेटी हमेशा के लिए जा चुकी थी, जिसे उसने जिंदगी भर सबसे कीमती माना। वो उस खतरे से बच नहीं पाई। पिता का दिल टूट गया था और कुछ ही दूरी पर उस महक को आखिरी रंग में बदला जा चुका था। पिछली 12 महक के साथ मिलकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनने वाला था। डेविड खुशी से कांप रहा था, पर उसके हाथ एकदम शांत थे और वह काम कर रहा था। वो इस दुनिया में अपने वजूद का असली मतलब तलाश रहा था। तभी आसपास आ रहे लोगों की आहट ने उसका ध्यान तोड़ दिया। अब साफ था कि वह बचकर नहीं भाग सकता, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इसकी जरूरत थी। अपनी बेटी को खोने की वजह न जान पाने पर पिता इस आदमी को इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला था और वैसे भी कानून के हिसाब से उसे बहुत कड़ी सजा मिलने वाली थी। और जो लोग अब तक खौफ में जी रहे थे वो भी अपनी आंखों से इस राक्षस का अंजाम देखना चाहते थे। जब डेविड को लोगों की भीड़ के सामने लाया गया तो भीड़ बेकाबू हो गई। हर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालात को बिगड़ते देख जज ने तुरंत अपना फैसला सुनाया। कल सुबह डेविड को आसमान की तरफ मुंह करके एक खंभे से बांधा जाएगा और लोहे की रॉड से 200 बार मारा जाएगा और जब तक वो जिंदा रहेगा उसके हाथ, कंधे और पैरों की हड्डियां तोड़ी जाएंगी। फिर उसे तब तक लटका कर रखा जाएगा जब तक उसकी आखिरी सांस न निकल जाए। गुस्से में चिल्लाती हुई वो भीड़ ऐसा लग रही थी जैसे वो डेविड को जिंदा चबा जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक आखिरी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब बस एक कदम दूर था जिससे उसे पता चल जाता कि उसके वजूद का असली मतलब क्या है। इसलिए सजा से पहले उसने बोतल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। जब गार्ड्स उसे जमीन पर घसीटते हुए पीट रहे थे तो उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया और उसका एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे जो होने वाला है वो सबके होश उड़ा देगा। सजा देने वाली जगह के चारों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि उस राक्षस को जल्लाद लोहे के डंडे से खंभे पर कैसे तोड़ेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी वक्त अच्छे कपड़े पहनकर डेविड एक बिल्कुल नए अंदाज में लोगों के सामने आया। यही वो एक्सपेरिमेंट था जो वो करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि इस परफ्यूम का असर कितना गहरा होता है। जब डेविड उस मंच पर पहुंचा तो जल्लाद ने भी अपना हथियार नीचे गिरा दिया। ये देखकर उसकी हैरानी अब पूरे भरोसे में बदल गई। फिर उसने अपनी जेब से वो परफ्यूम निकाला और उसकी 2 बूंदे एक रुमाल पर डाल दी। हजारों नजरों के सामने उसने बड़े ही शानदार तरीके से उस रुमाल को हवा में लहरा दिया। वो मंच जो उसकी जान लेने वाला था उसे उसने जन्नत में बदल दिया। हवा में उड़ते हुए उस परफ्यूम ने हर किसी के दिल में प्यार का एहसास जगा दिया। ये उन लड़कियों की महक का जादू था। ये उसी जादुई परफ्यूम का चमत्कार था। डेविड ने कई बार अपने हाथ हवा में उठाए और लोगों के जज्बातों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जब उसने दोबारा रुमाल निकालकर भीड़ में उछाला तो हजारों बेताब हाथों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद वहां मौजूद हर कोई अपने दिल के प्यार का इजहार करना चाहता था। इस प्यार भरे माहौल को देखकर डेविड को अपने पहले प्यार की याद आ गई और वो ख्यालों में उस लड़की के साथ प्यार करने लगा। लेकिन प्यार करना न आने की वजह से ही उसने अनजाने में उसकी जान ले ली थी। और दूसरी तरफ पिता जो अभी भी थोड़ा होश में था अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। लेकिन डेविड के पास पहुंचते ही वो घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। अभी भी आधी से ज्यादा बोतल बची थी। डेविड पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ था उसने उसे एक आम इंसान की तरह प्यार करने के लायक नहीं छोड़ा था। उसकी यादें उसे वापस उसी गंदी और बदबूदार जगह ले गई जहां वो पैदा हुआ था, पेरिस का मछली बाजार। इस समय वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, या यूं कहें कि उसे कभी वो
सुकून मिला ही नहीं था। उसने सारा परफ्यूम अपने सिर पर डाल लिया। वो जानना चाहता था कि जो लोग उसकी तरह गरीब और मजबूर हैं, वो आखिर जिंदगी में क्या चाहते हैं। लेकिन जब भीड़ उस पर टूट पड़ी तो उन्होंने उसे पागलों की तरह नोच डाला। वो लोग तो बस जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते थे और आखिर में डेविड के सिर्फ फटे कपड़े बचे थे। यहाँ कहानी खत्म होती है। ये फिल्म बहुत ज्यादा गरीबी और अमीरी के जरिए खुशबुओं की एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो आपको हैरान कर देगी। एक मामूली से इंसान की समझ और उसके सपनों ने महक का एक ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया। डेविड एक गंदे मछली बाजार में पैदा हुआ था और उसे लावारिस छोड़ दिया गया था। ऐसी किस्मत वालों की जिंदगी आम लोगों से बहुत अलग और मुश्किल होती है। उसके जीने का मकसद था दूसरों को कंट्रोल करना ताकि लोग उससे प्यार करें। लेकिन जब उसका सपना पूरा हुआ तो उसे जरा भी खुशी या सुकून नहीं मिला। इसीलिए जब उसे इस दुनिया से और खुद से और यहाँ तक कि परफ्यूम से भी कोई मतलब नहीं रहा तो उसने खुद को खत्म करने का रास्ता चुन लिया। एक शानदार पेंटिंग जैसी लगने वाली ये फिल्म भले ही क्राइम पर बनी सबसे डार्क फिल्मों में से एक है, फिर भी बहुत से आर्टिस्ट इसे अपनी कला का हिस्सा बनाते हैं। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।